बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इवन जॉब इन्फॉर्मेशन पर आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है आप लोगों की फरमाइश पर। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ट्रेनिंग के लिए तो हमने जाना है, इंशाल्लाह ज़रूर जाना है आपने। और आप लोग पूछ रहे थे कि हम कौन कौन सा सामान लेकर जाएँ, हमें कौन कौन सी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जो वहाँ पर अवेलेबल होंगी उनके बारे में भी हमें कम्प्लीटली बताइएगा, और हम यहाँ से क्या चीज़ लेकर जाएं जिसकी हमें ज़रूरत होगी। और ऑफिशियली कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने ऑफिशियली लेके जानी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए लेके जानी होती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो कि 101% आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और आप लोगों में से जो लोग पंजाब पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस का इस वक्त हिस्सा है, चाहे वो पंजाब पुलिस, पंजाब हाईवे पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में हैं या सिलेक्ट होने वाले हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट की लिस्टें अभी बाकी हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूँ। तो आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशली बनाई गई है। आप लोगों की फरमाइश पर आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली जॉब अपडेट या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको फर्दर प्रोवाइड की जाएगी इवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन से, आप तक बर वक्त उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। डियर फ्रेंड, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस और मेडिकल टेस्ट के हवाले से पूछ रहे थे कि कब तक मुकम्मल होगा, और कुछ अजला जिनकी अभी तक लिस्टें अपलोड नहीं हुई उनके मेडिकल टेस्ट या वेरिफिकेशन प्रोसेस के हवाले से भी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है, तो आपकी ट्रेनिंग जितना ज़्यादा अगर आगे हो यानी कि अगस्त से सितंबर में हो जाए तो भी आपके लिए बेहतर है। यानी कि जो गर्मियों वाले महीने हैं, शदीद गर्मी वाले, क्योंकि आपने वहाँ पर पीटी परेड करनी है और टफ़ टाइम होता है आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि वर्जिश भी बड़ी मुश्किल से करते होंगे, तो आपने वहाँ पर जाके पीटी परेड करनी है। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए कि आप लोग वहाँ पर फिज़िकली फ़िट हो जाते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट हो जाते हैं, चाहे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग अगर मौसम ठंडा हो तो पीटी परेड करने का बड़ा मज़ा आता है, आप लोग इससे भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर एक आध महीना डिले हो जाता है, अगस्त भी इसी प्रोसेस में आ जाता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्दर आने वाले महीने होंगे उनमें मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा बनने वाला है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद महीने होंगे ट्रेनिंग के हवाले से। तो ये खुशाइंद बात है आप लोगों के लिए। अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपने 15 ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफिशियली आपसे कही जाएंगी ले आने के लिए। उनमें से कोई एक आध कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो आपने ऑफिशियली लेके जानी है। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसको आप ज़रा देख लें। कि सबसे पहला पॉइंट है कि कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी ये चीज़ें हैं जो कि आपने अपने कॉलेज या अपने स्कूल लेकर जानी है, जो ट्रेनिंग स्कूल होगा। कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देख लें कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जब आपका मेडिकल रिज़ल्ट आएगा तो वहाँ पर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाएगी, उसकी कॉपी को आपने अपने पास रखना है। अगर आपसे ओरिजिनल नहीं लेता, जो डिपार्टमेंट का वहाँ पर नुमाइंदा मौजूद हो वो आपसे ओरिजिनल नहीं लेता, कॉपी लेता है, ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। अगर ओरिजिनल ले लेता है तो आप कॉपी अपने पास ज़रूर रखेंगे, उसको आपने लेकर जाना है। क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है आपके मेडिकल टेस्ट की डेट से है। जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसी दिन से आपके ऑफ़र ज्वाइनिंग लेटर में वही डेट लिखी जाएगी। चाहे ज्वाइनिंग लेटर आपको 3 दिन बाद मिलता है, आपकी डेट वही होगी ज्वाइनिंग की, और आपको सैलरी भी उसी हिसाब से दी जाएगी। तो आपने अपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने पास रखनी है, जो आपको MS साहब बना के देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है मेस सिक्योरिटी आपने लेके जानी। देखिए, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर मेस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम है। और कैंडिडेट्स जो ट्रेनी हैं वो वैसे अपना मेस खुद वहाँ से लेते हैं। मेस सेंटर्स बने होते हैं, मेस हॉल्स होते हैं, मेस भी बनता है, लेकिन आपको मेस के लिए पे करना पड़ता है।
लेकिन आपके लिए अगर आपको इस तरह का कहा जाए सिक्योरिटी ले जाने के लिए तो आपने ज़रूर लेके जानी है। अगर आपको नहीं कहा जाता सिक्योरिटी ले जाने के लिए तो आपके पास इससे ज़्यादा रकम कम से कम मौजूद होनी चाहिए। कुछ लेना पड़ता है या अगर आपसे सिक्योरिटी ली जाए मेस के हवाले से तो आपके पास वो सिक्योरिटी अवेलेबल हो। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि वाइट शलवार कमीज़ होनी चाहिए। वाइट शलवार कमीज़ आप कॉटन में भी ले सकते हैं, सिंपल सूट भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वाइट होने चाहिए। ये 2 सूट वहाँ पे मेंशन होंगे, आप 3 भी ले जा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैनेज आपने करना है कि आपने एक ना एक लाजमी पहना होता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रूटीन शेयर करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि वाइट सूट्स क्यों ज़रूरी हैं। तो फिर आप उस हिसाब से अपनी रूटीन मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप 2 के साथ गुजारा कर सकते हैं तो 2 लेके जाएँ, अगर आप 3 लेना चाहें तो आप 3 लेके जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं कि वाइट प्रेयर कैप्स आपने लेके जानी है। सफ़ेद टोपी आपने लेके जानी है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज के लिए आपको 5 वक्त आपको बुलाया जाएगा, आपको रिलीफ़ किया जाएगा। नमाज आपने बाकायदगी से पढ़नी होगी, तो आप वाइट कैप ज़रूर लेके जाएं। इसके बाद ब्लैक वेस्ट कोट, पॉइंट नंबर 5 है, ब्लैक वेस्ट कोट आपने लेके जाना है। एक कोट आपके पास वास्केट होनी चाहिए, ब्लैक वास्केट। वाइट सूट जब आप पहनेंगे तो उसके साथ ब्लैक वास्केट लाजमी आप पहनेंगे। छठे नंबर पर ब्लैक पेशावरी चप्पल। पेशावरी चप्पल आपने लेके जानी है, यानी एक नौरोज़ी होती है, नौरोज़ी नहीं लेकिन जो सिंपली होती है, जिसकी एड़ी ज़्यादा ऊपर नहीं होती, सिंपली होती है स्ट्रेट वाली, वो आपने लाजमी लेके जानी है। पेशावरी चप्पल आप 1 अदद लेके जाएंगे जोड़ा। और इसके बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, नेवी ब्लू ट्रैक सूट आपने लेके जाने हैं 2, वो कह रहे हैं 2 अदद आपने नेवी ट्रैक सूट, तो वो उसके हवाले से भी मेंशन कर रहे हैं कि वो आपने मुकम्मल ट्रैक सूट लेके जाना है। और साथ में 8वें नंबर पर जॉगर्स है, 1 अदद आपने वाइट जॉगर लेके जाने हैं। कैजुअल बूट नहीं लेके जाने, लेकिन वाइट जॉगर्स लाजमी लेके जाने हैं। और वाइट टी शर्ट की वो बात कर रहे हैं कि कॉलर वाली 3 अदद टी शर्ट सफ़ेद होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 7वें नंबर में जो आपको ट्रैक सूट का, अगर आप ट्रैक सूट नहीं लेते तो आप ब्लू ट्राउज़र, नेवी ब्लू ट्राउज़र आप ले लीजिएगा, उसके ऊपर ये टी शर्ट्स आप ले लीजिएगा, आपका बेहतरीन सेटअप बन जाएगा। और 10वें नंबर पर ब्लू सॉक्स है, वो 4 जोड़े, वो कह रहे हैं कि 4 जोड़े नीली जो जुराबें हैं वो आपने लेके जानी हैं। और क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, पुलिस डिपार्टमेंट तो बूट यूज़ करता है ना। तो 11वें नंबर पर बात करते हैं वाइट सॉक्स फॉर जॉगर्स। जब आप जॉगर पहनेंगे पीटी वगैरह करने के लिए तो उसके भी आपने 4 जोड़े लेके जाने हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 3 लेके जाएं, 2 लेके जाएं, निज़ाम आपने खुद अपना मैनेज करना होता है। और इसके बाद 12 नंबर पर बात करते हैं वाइट कॉटन वेस्ट्स। आपने 7 अदद वाइट कॉटन वेस्ट्स लेके जानी है, यानी कि आपके लिए वो कह रहे हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए कि 7 अदद कम अज़ कम जो सफ़ेद आपकी बुनियान्स हैं वो लेके आनी हैं। इसके साथ 13 नंबर पर बात करते हैं वाइट बेड शीट्स। आपने 3 बेड शीट लेके जानी है जो बिल्कुल वाइट हों, उनके ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह ना बना हो, वो 3 अदद लेके जानी है, वो भी चेक होती है आपकी। इसके बाद होटल इंक्लूडिंग कंप्लीट बेडिंग, यानी आपने अपना बिस्तर वगैरह लेके जाना है कंप्लीट। और साथ में 15 नंबर पर आयरन ट्रंक। 1 नंबर, वहाँ पर ब्रीफ केस एक्चुअली अलाउ नहीं होते, तो जितने भी कैंडिडेट्स पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स जाते हैं तो अपने बक्से वगैरह लेके जाते हैं। आप अगर ब्रीफ केस ले भी जाएंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप आयरन बॉक्स ही लेके जाएं, आयरन ट्रंक ही ले जाएं। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होती हैं, वो आपने ख़ुद से मैनेज करके जानी होती हैं। उनमें से मैं बता देता हूँ, जो मुझे याद हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर मुझसे कुछ रह जाए तो आपने ख़ुद ही ऐड कर लेना है, जिसमें आपका साबुन, शैम्पू, टॉवल, शू पॉलिश, शू ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सादा चप्पल लेके जाएंगे वाशरूम यूज़ के लिए, आम कपड़े लेके जाएंगे, पैंट्स वगैरह भी जब आपको पहनने का मौका मिले वीकेंड वगैरह पे। शेव बनाते हैं तो शेव का सामान लेके जाएं, बाद का सरकारी बार्बर के पास आप ना जा पाएँ, और क्योंकि वहाँ पे डेली ख़त अगर आप बनाते हैं या शेव बनाते हैं तो वो डेली बेस पर आपकी चेक की जाएगी। ड्यूरिंग पीटी या ड्यूरिंग परेड आपकी शेव या ख़त आपके चेक करते हैं कि डेली बने हुए हैं या नहीं बने हुए। उनकी कोशिश होती है कि जो शेव करता है वो डेली उसकी शेव बनी हुई हो। और ये चीज़ें भी आपने, इन चीज़ों का भी साथ साथ ख्याल करना है। और अगर आप सामान कलेक्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी आप साथ लेके जाएंगे। अगर कुछ चीज़ मुझसे रह गई हो तो फिर आप उसको साथ ले जाइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस हवाले से, कुछ ले जाने के हवाले से, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक और मैं मशवरा आपको देना चाहूँगा,
फ़िलहाल मौसम ठीक है, आपको कंबल वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का बिस्तर वगैरह लेके जाइएगा और चारपाइयाँ वगैरह वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो उसका आपको मसला नहीं होगा। हॉस्टल्स वगैरह भी वीआईपी रेजिडेंस आपको दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, उसका भी आपको इश्यू नहीं होता। बिजली वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल होती है, तो आपने कुछ चारपाई वगैरह का जुगाड़ करके नहीं जाना। आपने सिंपली बिस्तर वगैरह लेके जाना है और एक ट्रंक में तमाम तर सामान अपना रख के जाना है। ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके जाएंगे। और जब मौसम सर्द होता है तो आप फिर कंबल वगैरह फिर जब वीकेंड पे आएंगे तो फिर वो लेते जाइएगा। लेकिन फ़िलहाल आप एक तकिया, हल्की एक चादर वगैरह और इस तरह का हल्का फुल्का चीज़ें लेके जाइएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ये पूछना चाह रहे होंगे कि सर वाइट जो चादर उन्होंने कही है 3 अदद, उनका क्या काम होगा। तो जब आप ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, पीटी परेड के लिए जाते हैं, तो आपकी चारपाई पर एक असूल है ट्रेनिंग सेंटर्स में कि आपकी चारपाई पर वाइट चादर बिछी हुई हो, बिल्कुल आपका बिस्तर ठीक हो। यानी आपका बिस्तर आप जो भी लेके जाएंगे वो ठीक है, लेकिन आप अपने बिस्तर के ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछा कर जाएंगे जो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये ट्रेनिंग सेंटर्स का असूल होता है। तो फर्दर जब आपको मेडिकल टेस्ट के बाद बुलाया जाएगा तो इसी तरह की स्लिप इशू की जाएगी, उसमें कुछ चीज़ें मेंशन होगी, तकरीबन यही सारी चीज़ें मेंशन होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनमें से या तो कोई एक कद कम होगी या कोई एक कद ज़्यादा होगी, लेकिन जब आपको मसूल होता है, वो नोटिफिकेशन मसूल हो और आप उसमें से कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ तमाम तर मालूमात आपकी समझ में आ गई होगी और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ख़ास तौर पर अगर आप नए हैं या आपका फ़र्स्ट विज़िट है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की फ़र्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा डियर फ्रेंड, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली जॉब अपडेट या इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।